नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम सी टेट में पूछे गए हिंदी पेडागोगी के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले सी टेट एग्ज़ाम और टीचर भर्ती एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, आप इन प्रश्न को प्रैक्टिस सेट के जैसे भी ले सकते हैं और इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये पूरे प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके 15 में से कितने सवाल जो है करेक्ट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है आपका, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री का सर्वाधिक महत्व देंगे, यानी कि कौन सी सामग्री है जिसको आप प्राथमिक स्तर पर बच्चों को सिखाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्व देंगे। पहला ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण, दूसरा ऑप्शन है रोचक कहानी, तीसरा ऑप्शन है आपका अक्षर ज्ञान और चौथा ऑप्शन है वर्णमाला। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को सिखाने के लिए आप कौन सी सामग्री का सबसे ज़्यादा उपयोग करेंगे? तो रोचक कहानी। रोचक कहानी के द्वारा बच्चों को अच्छी तरीके से समझाया जा सकता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह किताब को क्या लिखती है? किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका खाली स्थान को दर्शाता है। सलमा जो है पहली क्लास की एक छात्र है जो कि किताब शब्द को कतब लिख देती है ना। एक स्टूडेंट है जो किताब को क्या लिख दे रही है? कतब लिख दे रही है। तो यह लिखने का जो त्रुटि है किस कारण से हो रहा है? पहला ऑप्शन है नियंत्रित लेखन, दूसरा ऑप्शन है लापरवाही, तीसरा है अज्ञानता और चौथा है आपका स्ववर्तनी। तो किस कारण से जो है वो बच्ची सही तरीके से नहीं लिख पा रही है? तो इसका सही आंसर होगा आपका स्ववर्तनी, है ना। स्ववर्तनी जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन खाली स्थान ने किया। सामाजिक अंतःक्रिया से जो भाषा सीखने का है उसको समर्थन किसने किया था? पहला ऑप्शन है आपका वाइगोस्की ने, दूसरा ऑप्शन है चॉम्स्की ने, तीसरा ऑप्शन है स्किनर और चौथा ऑप्शन है आपका पियाजे ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका वाइगोस्की, है ना। वाइगोस्की जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। द्विभाषिकता और उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। जो द्विभाषिकता है और उपलब्धियों का जो गहरा सकारात्मक संबंध है वो किस में मिलता है? पहला ऑप्शन है आपका साहित्यिक, दूसरा है वैज्ञानिक, तीसरा ऑप्शन है आपका व्यवसायिक और चौथा है आपका विद्वत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका विद्वत, है ना। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधित किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? जो प्राइमरी लेवल के बच्चे को पढ़ाते समय हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर आप सबसे ज़्यादा बल देंगे? पहला ऑप्शन है आपका भाषा ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है भाषा का प्रयोग, तीसरा ऑप्शन है व्याकरणिक नियम और चौथा है व्याकरण का ज्ञान। तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय हिंदी भाषा में किस चीज पर सबसे ज्यादा बल देंगे? तो उसका सही आंसर हो जाएगा भाषा के प्रयोग पर। सही भाषा का प्रयोग करेंगे तभी बच्चे जो है सही चीज को सीख पाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मौखिक भाषा का आकलन पर सर्वाधिक बल देता है। जो मौखिक भाषा के आकलन पर सबसे ज्यादा कौन सा चीज बल देगा? पहला ऑप्शन है आपका धारा प्रवाह की तीव्रता, दूसरा ऑप्शन है संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग, तीसरा है उच्चारणगत शुद्धता और चौथा है विचारों की क्रमबद्धता। तो मौखिक भाषा के आकलन पर कौन जो है सबसे ज्यादा बल देगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विचारों की क्रमबद्धता, है ना। ऑप्शन नंबर 4 विचारों की क्रमबद्धता यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हम भाषा के माध्यम से और भी करते हैं। हम भाषा के माध्यम से और क्या चीज कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है आपका चिंतन विचरण,
दूसरा ऑप्शन है सोचते या फिर महसूस, तीसरा ऑप्शन है आपका सोचते या फिर विचार करना है, और चौथा है आपका अनुभव और महसूस करना। तो हम भाषा के माध्यम से और क्या क्या चीज कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं सोच सकते हैं और विचार कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि खाली स्थान से नाता ना टूटे। जो हिंदी भाषा सिखाना है बच्चे को, तो उसका दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि किस चीज से नाता जो है नहीं टूटना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका भाषा की परिभाषा से, दूसरा है व्याकरण का रहने से, तीसरा है व्याकरण सीखने से, सीखने होगा है ना, सीखने से, और चौथा है भाषा प्रयोग से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका भाषा प्रयोग से, है ना। भाषा प्रयोग जो होगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है। जो प्राइमरी लेवल पर भाषा सीखने और सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। दूसरा ऑप्शन है वह बच्चों के लिए है, तीसरा ऑप्शन वह सरल होता है, और चौथा है वह रंगीन चित्रों वाला होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वह जो होता है भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। इसलिए प्राइमरी लेवल के जो स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने में बाल साहित्य जो है मदद करता है। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा 1 में लिखना से प्रारंभ होता है। कक्षा 1 में जो है लिखना से प्रारंभ होता है, यह क्या है। पहला ऑप्शन है वाक्य लिखने से, दूसरा ऑप्शन है शुरू से, तीसरा ऑप्शन है आपका अक्षर लिखने से, और चौथा है चित्र बनाने से। जो कक्षा 1 में बच्चों को लिखना से खाली स्थान से प्रारंभ, किस चीज से प्रारंभ होगा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका अक्षर लिखने से प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका अक्षर लिखने से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत है। भाषा कौशल है उसके बारे में आप किस विचार से सहमत रखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका से एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ये एक साथ नहीं सीखे जा सकते, ये सीखे होगा एक साथ नहीं सीखे जा सकते। तीसरा ऑप्शन है ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, और चौथा है ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। जो भाषा कौशल होते हैं वो एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती है। जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो रचनाएं होती है वो एक तरह से वातावरण निर्मित करती है, और अभ्यास प्रश्न उन्हें खाली स्थान, उनसे गहराई से खाली स्थान और व्यापक अनुभव स्तर से खाली स्थान का मौका देती है। यानी किस किस का चीज का हमें अभ्यास प्रश्न से, गहराई से और उसके अनुभव में किस चीज में मौका देती है उसे बताना है। पहला ऑप्शन है आपका परखने, जूझने और तादात्म्य से, दूसरा ऑप्शन है जानने, परखने या फिर जुड़ने से, और तीसरा है आपका परखने, जुड़ने, तादात्म्य से, और चौथा है जानने, जूझने या जुड़ने से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका जानने, परखने और जुड़ने जो होगा यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्कीनर के अनुसार, स्कीनर जो मनोवैज्ञानिक है उसके अनुसार कौन सा वाक्य जो होगा सही होगा। पहला ऑप्शन है आपका भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। जो भाषा है अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तीसरा ऑप्शन है आपका भाषा परिवेश से सीखी जाती है, और चौथा है भाषा अंतः क्रिया से सीखी जाती है। तो स्कीनर के अनुसार इन चारों में से कौन सा जो होगा सही हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका भाषा जो होती है वो अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है ना, अनुकरण। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका
करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, है ना। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला को कहाँ लगाते, ऐसा तुमने क्यों तय किया। यह प्रश्न किससे जुड़ा है। पहला ऑप्शन है आपका चिंतन क्षमता के विस्तार से, दूसरा है परिवार की जानकारी से, तीसरा ऑप्शन है विभिन्न व्यवसाय से और चौथा है अनुभवों की अभिव्यक्ति से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा आपका चिंतन क्षमता के विस्तार से जो है ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। हिंदी भाषा का जो आकलन करते समय आप किस चीज को सबसे ज्यादा महत्व देंगे। पहला ऑप्शन है आपका भाषा की संरचना, दूसरा ऑप्शन है व्याकरण सम्मत भाषा, तीसरा है आपका सहज अभिव्यक्ति और चौथा ऑप्शन है आपका अलंकारिक भाषा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सबसे ज्यादा महत्व देंगे। इसका सही आंसर होगा सहज अभिव्यक्ति को, है ना। ऑप्शन नंबर 3 सहज अभिव्यक्ति आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके 15 जो है हिंदी पेडागोगी के प्रीवियस ईयर प्रश्न जो है दोस्तों पूछे गए हुए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से आपने कितने जो है प्रश्न सही किए, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर सपोर्ट और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।